नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूँ आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो धारा 50 यानी सेक्शन क्या होता है। आईपीसी की धारा ये 50 बताती है। सेक्शन को स्पष्ट किया गया है आईपीसी की धारा 50 में। इसी के साथ हम लोगों को संविधान के अनुच्छेद 366(3) भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि अनुच्छेद को बताता है कि अनुच्छेद क्या होता है। धारा और अनुच्छेद में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि धारा के आगे भी जो है नंबरिंग होता है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद के आगे भी नंबर होता है। धारा जो है वो अधीनस्थता का प्रतीक है और आर्टिकल जो है यानी अनुच्छेद जो है वो सुप्रीम होता है। किसी देश का जो सुप्रीम कानून होता है उसके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, और देश का जो है सबऑर्डिनेट लॉ होता है यानी अधीनस्थ लॉ होता है, उसके आगे हम लोग धारा शब्द का प्रयोग करते हैं यानी सेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये किसी देश का कानून है। सबसे बड़ा कानून जो होता है देश का वो संविधान होता है, चाहे भारत का संविधान हो, चाहे अमेरिका का संविधान हो, या अदरवाइज किसी कंट्री का हो। तो सबसे बड़ा जो लिखित दस्तावेज होता है वो संविधान होता है। संविधान के सबऑर्डिनेट सारी चीज़ें होती हैं। संविधान सबसे सर्वोच्च है, इसीलिए इसमें जो है आर्टिकल का यूज करते हैं। इसमें आर्टिकल का यूज किया जाता है किसी देश के सर्वोच्च कानून में। और जो अधीनस्थ कानून होते हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जितने भी कानून हैं उसमें हम लोग धारा का यूज करते हैं, धारा का प्रयोग करते हैं यानी सेक्शन को बताते हैं। मान लीजिए ये आईपीसी की मोटी बुक है, 511 धाराएं हैं। अगर इस बुक को हम लोग को पढ़ना होगा, मान लीजिए अगर ये लिखी जाती है कहानी की तरह लिखी जाती तो पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आती। अगर कहानी की तरह लिखी जाएगी तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए इस दिक्कत को दूर करने के लिए इसके आगे जो है हम लोग नंबरिंग का यूज कर दिए हैं। नंबरिंग जब कर देते हैं, जैसे आईपीसी की धारा 50 में बताया गया है, धारा के बारे में बताया गया कि धारा क्या होगा, ये 50। हम लोग को धारा के बारे में जानना होगा कि धारा क्या होती है, तो 50 सेक्शन खोलेंगे तो धारा पता चल जाएगी धारा क्या होता है। इसी तरह के संविधान की जो बुक लिखी गई है वो इसके आगे जो है नंबर यूज कर दिया गया है। नंबर यूज कर दिया गया, जैसे राष्ट्रपति के बारे में जानना है, प्रधानमंत्री के बारे में जानना है, तो हम लोग नंबर से जान लेंगे कि किस नंबर पे कौन चीज क्या लिखी गई है। अगर मान लीजिए नंबर अगर नहीं होता, ये भी कहानी की तरह हो जाता, तो पढ़ने में क्या होती, बहुत दिक्कत होता, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती। अगला जो सेक्शन है वो धारा 51 है यानी शपथ, ओथ क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि शपथ क्या होता है। अगर हिंदू है तो वो हिंदू धर्म के अनुसार गीता पे शपथ लेता था। मुस्लिम अगर है तो कोई कुरान पे शपथ लेता था। कुरान पे शपथ लेता था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं जहन्नुम में जाऊं, अगर मैं सच बोलूं तो जन्नत में जाऊं। हिंदू अगर है, हिंदू कहता मैं अगर झूठ बोलूं तो नरक में जाऊं, अगर सत्य बोल रहा हूं तो कहाँ जाऊं, स्वर्ग में जाऊं। धारा 52 ये बताती है सद्भावपूर्वक। सद्भावपूर्वक मतलब ये है कि गुड फेथ में कोई व्यक्ति जो है गुड फेथ में काम कर रहा होगा तो ये माना जाएगा कि वो सद्भावपूर्वक काम कर रहा है। अगला जो सेक्शन है वो 52A है। 52A में संश्रय को बताया गया है। संश्रय यानी आश्रय, आश्रय शब्द को बताया गया है। यह धारा 1942 में जोड़ा गया। पहले ये जो धारा थी जो संश्रय यानी आश्रय है, ये आईपीसी की धारा 16B में थी। बाद में ये जाके ये 1942 में ये 52A में जोड़ दिया गया है। संश्रय में ये बताया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आश्रय देता है, आश्रय यानी उसको भोजन देता है, पानी देता है, वाहन देता है, कपड़े देता है, इत्यादि देता है, तो ये माना जाएगा कि वो उसको संश्रय दे रहा है यानी आश्रय दे रहा है। जैसे कोई ये व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करके आ रहा है और चला जा रहा है घर पे, वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं,
यानी संश्रय दे रहे हैं या आश्रय दे रहे हैं। तो ये जो संश्रय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये जो है ये सजा के भागी होंगे, ये सजा के भागी होंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन छोड़ के, एक्सेप्शन क्या होता है, मान लीजिए ये पति हैं, ये कत्ल करके आए हुए हैं और इनकी जो पत्नी है इनकी, वो इनको आश्रय दे देती है, संरक्षण दे देती है, इनको भोजन देती है, पानी देती है और क्या दे देती है, फटफटिया यानी मोटरसाइकिल दे देती है कि जाओ भाग जाओ। तो ये सजा की भागी नहीं होंगी, पत्नी जो है सजा की भागी नहीं होंगी। और यही पत्नी डाकू है, पत्नी अगर डाकू है तो पत्नी टाका डाल के आ रही है, पति क्या दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, पति उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो पति जो है वो सजा के भागी नहीं होगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। पति पत्नी एक दूसरे को अगर संश्रय देंगे यानी आश्रय दे देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, तो सजा के भागी नहीं होंगे। माता पिता अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो वो भी सजा के भागी होंगे। भाई बहन देते हैं, सजा के भागी होंगे। अगर कोई व्यक्ति है वो अपराध करके आया है, उसके आजकल जो चल रहा है साली प्रोटेक्शन देती है, तो क्या हो जाएगा, साली जी जो है वो सजा की भागी हो जाएंगी। साले साहब दे देते हैं तो वो भी सजा पाएंगे, अगर साड़ू भाई दे देते हैं तो वो भी सजा पाएंगे। एक ही एक्सेप्शन है इसमें, पति पत्नी अगर एक दूसरे को संश्रय देते हैं, आश्रय दे देते हैं, तो दोनों सजा के भागी नहीं होंगे। और बाकी और कोई अन्य देगा, कोई आश्रय दे देता है, संश्रय दे देता है, वो सजा का भागी होगा।